यस सर। ट्राई कर लिए सबने क्वेश्चंस? यस सर। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो समझ लो कि फिर छूट ही जाएगा, फिर हो नहीं पाएगा। तो टाइम से ट्राई कर लिया करो, टाइम से काम खत्म हो जाता है, अननेसेसरी ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। चलो डाउट्स पूछना शुरू करो। लास्ट क्वेश्चन 10th से पहले कोई डाउट? सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 से पहले कोई डाउट? मोस्ट लोगों ने किए नहीं मुझे लग रहा, नहीं तो डाउट्स तो होने चाहिए थे। कितने लोगों ने किया है? सर मैंने किया है। रेज हैंड वाला क्लिक कर दो। सर मैंने ट्राई सारे करे हैं। हाँ ट्राई करना ही बोल रहा हूँ। 3 लोग, 4 लोग, 6 लोग। इसमें तो क्लैप का ऑप्शन आ रहा है उसमें। चलो ठीक है, मुंह से बोल दो तुम। 7 8 लोग। तो मोस्टली लोगों ने नहीं किया है। हाँ ट्राई करना ही होता है भाई, करने का मतलब ट्राई करना ही, आना नहीं होता है। आने के लिए मैं हूँ। बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो मैं दोबारा डाउट क्लियर नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग रहेगी तो रिकॉर्डिंग में देखना और या खुद से करना। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा। 8 से पहले कोई डाउट नहीं किसी का? ये तो नहीं होना नो चाहिए। सर। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट नहीं किसी का? 5 6 में भी डाउट नहीं है, सीधे 8 में डाउट है। अब नहीं, तुम्हारा डाउट नहीं कुछ? एट क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में डाउट है बस। ओके फाइन, लग रहा है चैप्टर सबको बहुत आसान लग रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो बहुत सिंपल है। अच्छा हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं करी है ना, अभी सिर्फ बीपीटी करी थी। पर सर इसमें यूज हुई है अभी, हाँ, इससे पहले वाले। निकल गया, मैं तो कल ही बता देता कन्वर्स। फिर चलो उसको भी मैं बताता हूँ। और अच्छा 10th में भी कन्वर्स यूज हो रही है, ठीक है सॉरी। उससे पहले भी हुई है सर। बाकी में कैसे लगा लिया तुम लोगों, जब मैंने बताया नहीं है। चलो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर लेते हैं। हाँ एक साथ ही बताते हैं। वैसे छोटी सी बहुत सिंपल सी थ्योरम है। लिखो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है अंशुमन को, अभी कराता हूँ अंशुमन। पहले थ्योरम लिख लो। इफ अ लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, then line is parallel to third side. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then line is parallel to third side. अभी सब लोग समझ गए होंगे कन्वर्स। जैसे हमें सीधी थ्योरम में क्या मालूम था कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो बाकी दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये देखो जस्ट उल्टा हो गया है कि अगर कोई लाइन ऐसी है जो दो लाइंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन दैट केस वी कैन ऑब्जर्व कि वो लाइन जो तीसरी लाइन है उसके पैरेलल होगी। ठीक है, इसका प्रूफ रिपीट जैसा लंबा नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। इसका प्रूफ है बाय मेथड ऑफ, फेवरेट मेथड हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन गिवन है डीई सच दैट, मैं पैरेलल जैसा बना रहा हूं बट पैरेलल मानना मत इसको। ये लाइन गिवन है सच दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, दिस इज गिवन। वी नीड टू प्रूव कि डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, तो हम मान लेंगे कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। लेट डी इज नॉट parallel to BC,
तो अच्छा डी से हम कोई लाइन तो बना ही सकते हो, कोई लाइन तो बना सकते होंगे जो वो बीसी के पैरेलल होगी। अगर डी पैरेलल नहीं तो हम कोई और लाइन बना लेते हैं। तो हमने कहा कि चलो ये लाइन मान लेते हैं, डी नहीं तो कोई और लाइन होगी, तो कोई और लाइन होगी डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बीसी। समझ गए? डी से कोई ना कोई लाइन तो बनाई जा सकती होगी जो बीसी के पैरेलल होगी। Yes, sir. अगर वो लाइन डी नहीं तो हमने बना ली वो लाइन डी ई डैश। तो ना अगर डी ई डैश पैरेलल है बीसी के तो कंस्ट्रक्ट डी ई डैश पैरेलल टू बीसी। तो अगर ये बीसी के पैरेलल है तो क्या इसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं? दिस टेल्स अस कि एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा ए डैश अपॉन सीई डैश के। एग्रीड? Yes, sir. अब देखो 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या उनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा? 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो उनका राइट हैंड साइड को भी हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आ गया ए अपॉन सी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन सी डैश। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट कैन बी ऑब्जर्व, क्या इज दिस पॉसिबल? अगर ई और ए डैश अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट होंगे तो ए और ए डैश में कोई एक बड़ा होगा और सी और सी डैश में कोई एक छोटा होगा। समझ गए? तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and E dash are The same point. same point. Different point में तो ये possible ही नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि this is only possible when E and E dash are the same point. Hence our assumption was wrong and DE is parallel to BC. Simple है? अवनीश डाउट हो रहा है क्या? सर यही तो 8th क्वेश्चन था। हाँ 8th क्वेश्चन में बस यही लग जाएगा, मतलब तो कई क्वेश्चंस में लग जाएगा। 8th में सेम रेशियो की जगह मिड पॉइंट दे रखा है, तो अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो तो सेम ही हो गया, तो लाइन पैरेलल हो गई। ये थ्योरम तो यूज करनी थी हमें। ठीक है, नोट कर लो। तो किसके यहाँ टीवी की आवाज आ रही है? माइक बंद करो। So AD upon BD is equal to A upon C given है। हाँ ये गिवन है, तो समीक्षा क्या करे, कोई बात नहीं। टीवी की आवाज थी कि लोग बात कर रहे थे ना तेज तेज, भीड़ लगी हुई है घर में। Yes, sir. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ डी एंड डी मिड पॉइंट्स होते हैं, तो अगर डी और ई मिड पॉइंट्स है तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन सी ई के, रेशियो इक्वल होगा। Yes, sir. And then by converse of BPT we can say D is parallel to BC. ठीक है, समझ गए ना सब लोग? Yes, sir. क्वेश्चन 10। सर नहीं, 1 मिनट सर। हाँ हाँ, ये AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C होगा। हाँ क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों 1:1 ही तो होंगे। हाँ ठीक है सर। A अपॉन BD भी 1:1 होगा और A अपॉन C भी 1:1 होगा, तो रेशियो इक्वल होगा ना। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 9 का कन्वर्स है। 9 मैंने क्लास में ही कराया था, आई थिंक ट्रेपेजियम वाला था ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलो मैं करा ही देता हूँ, काम खत्म होगा।
तो याद करो एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है और उसके डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट करते हैं तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, याद है? इस बार उसका कन्वर्स है, जस्ट उल्टा दे रखा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में AO अपॉन BO इज इक्वल टू है CO अपॉन DO को, तो प्रूव करो कि एक ट्रेपेजियम है। अब देखो मैंने AO अपॉन CO लिखाया था, ये एक ही बात है, अगर तुम ट्रांसपोज ले लोगे तो यही तो हो जाएगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनाने को बना सकता है, बात एक ही है, सिर्फ ट्रांसपोज किया है इधर उधर। तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड डू नॉट थिंक दिस इज अ ट्रेपेजियम। मैंने बनाया क्योंकि हमें प्रूव करना है, फाइनली ट्रेपेजियम आएगा, बट पहले नहीं सोचना है कि ये ट्रेपेजियम है। राइट नाउ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वी जस्ट नो कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके डायगोनल्स O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड वी आल्सो नो कि AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, ठीक है। So what we will do the same construction याद है पिछले क्वेश्चन की, मतलब पिछले क्लास से जो क्वेश्चन किया था? यस सर। एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर देंगे थ्रू O। एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज पैरेलल टू AB है। देखो हम सिर्फ एक के बोल रहे हैं, दोनों के नहीं बोल रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग ए लाइन पासिंग थ्रू O विच इज पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्ट, मैं इसको EF बोल देता हूँ, कंस्ट्रक्ट EF पैरेलल टू AB passing through O, ठीक है। नाउ सी हमें ये ऑलरेडी पता है। अच्छा इसको हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, AO अपॉन BO, उसको हमें तो AO अपॉन CO चाहिए होता है, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेम बात है, ट्रांसपोज करके लिख लिया है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक। नाउ सी इन द ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, हमें लगाना है कन्वर्स ऑफ BPT। तो AO अपॉन AO CO, तो ये आ गए, और ये अच्छा ठीक है। तो हमने जब EF पैरेलल ड्रॉ करी है तो यहाँ हम BPT लगा दें ट्रायंगल ADC में। ट्रायंगल ADC में BPT लगाओ, तो एज पर द BPT हम कह सकते हैं कि AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन CO। यस सर। कह सकते हैं ऐसा बाय BPT। अच्छा AO अपॉन CO इक्वल है BO अपॉन DO के, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि AE अपॉन DE ये इक्वल होगा BO अपॉन DO के भी? AO अपॉन DE CO की जगह हम BO अपॉन DO रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी इक्वल, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल पे फोकस करो। मैंने उल्टा लिख दिया तो हम कंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं। हमने जैसे मैंने EO पैरेलल टू CD ले ली ना इसमें, तो किसी के भी पैरेलल बनाओ एक ही बात है। हमने कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, CD लिख दे रहा हूँ कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें EF CD के पैरेलल है, ठीक है। नाउ सी द दिस ट्रायंगल, ये उल्टा वाला ABD, इस ट्रायंगल में वी नो कि AE अपॉन DE इज इक्वल टू है BO अपॉन DO के। क्या यहाँ हम कन्वर्स ऑफ BPT लगा सकते हैं? एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, क्या यहाँ कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगा? जो उल्टा ट्रायंगल है इसमें देख रहे हैं कि दो साइड्स यस सर। इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रही हैं, तो क्या बाई कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से कि जो EO है ये AB से पैरेलल होगी, यस सर। है ना? और EO को हम EF भी बोल सकते हैं पैरेलल के सेंस में, तो EF भी AB के पैरेलल होगी। ये निकल पर सर हमने स्टार्टिंग में ही EF को CD के पैरेलल लिया था, तो वो तो ऑटोमेटिकली AB के पैरेलल हो गया। नहीं, हमें ट्रेपेजियम पता थोड़ी है, हमें तो क्वाड्रिलेटरल पता है ना, वही तो मैंने शुरू में बताया था। ABCD ट्रेपेजियम में ये हमें पता थोड़ी ना, ये तो हम प्रूव कर रहे हैं।
तो यहां से क्या निकल के आ गया कि EF AB के पैरेलल है। अच्छा बताओ, अगर EF CD के भी पैरेलल है, EF AB के भी पैरेलल है, तो कैन वी से कि AB और CD आपस में पैरेलल होंगी? यस सर। दो लाइंस अगर सेम लाइन के पैरेलल है, देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, है ना? Yes, sir. और ये तो हमें प्रूव करना था कि अगर ABCD के पैरेलल है, वी कैन से ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सर पैरेललोग्राम भी तो कह सकते हैं। नहीं, वन पेयर से तो हम ट्रेपेजियम ही कह सकते हैं ना, और पैरेललोग्राम भी एक ट्रेपेजियम होता है। और वैसे हम पैरेललोग्राम कह नहीं सकते यहाँ पर, हमें दोनों पेयर चाहिए होते हैं ना पैरेललोग्राम के लिए। आज हार्दिक एब्सेंट है क्या? और चिराग कहाँ है तुम्हारा दोस्त? शायद से घर पे नहीं होगा, इसलिए आ गया होगा अभी। देख लेता हूँ, पूछ लेता हूँ सर। अरे चलो तुम क्लास करो। सर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था। हाँ हाँ भी मैं क्लियर कर दूंगा। आ गया ना सबको ये? मैं जल्दी से एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया जिसमें AB और CD डायगोनल है जो को ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वी नीड टू प्रूव कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। गिवन है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है EF विच इज पैरेलल टू CD है। तुम चाहो तो शुरू AB से कर सकते हो, बात एक ही, तो पहले उल्टा वाला ट्रायंगल है ना, फिर सीधा वाला। तो अगर EF CD के पैरेलल है तो हम BPT लगा सकते हैं। BPT के अकॉर्डिंग वी कैन से कि AE अपॉन DE इक्वल होगा AO अपॉन CO के। AO अपॉन CO खुद इक्वल है BO अपॉन DO के। तो हम फिर फाइनली इस कंक्लूजन पे आ गए कि जो AE अपॉन DE है वो BO अपॉन DO के है। और बाय दिस वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में ABD में कन्वर्स ऑफ BPT लग सकती है, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स को एक साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। दैट मीन्स वो जो साइड होगी EO दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड AB के। तो EO पैरेलल आ गया AB के विच इज सिमिलर टू AB पैरेलल आ गया AB के। तो EF पैरेलल आ गया AB के। अब EF AB के भी पैरेलल था और CD के भी पैरेलल था, which led us to the conclusion कि AB और CD आपस में पैरेलल होंगी। और जैसे ही हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल मिल गया, we observed कि और we concluded कि ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, हार्दिक तो आ गया। तुमने चिराग किया ना कुछ? नहीं सर, ऐसे कैसे, मैं घर से थोड़े ना पढ़ता। ओके लिख लिया क्या सबने? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था अंशुमन ने। सबके पास बुक है? मैं डायग्राम ना बनाऊं तो चल जाएगा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC और DF इज पैरेलल टू AE। देखो सिलेबस में पैरेलल लाइन देखते ही समझ जाया करो कि BPT यूज हो सकती है। तो जहां पैरेलल का सेट बने वहां देख लो कि कहीं भेड़ रही है BPT या नहीं भेड़ रही है। हमें प्रूव करना है कि BF अपॉन FE इक्वल है BE अपॉन EC के। अब देखो BPT में यूजली अलग अलग साइड होती हैं, तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन के सेट हैं। लेट्स अप्लाई BPT इन बोथ, देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैंने क्वेश्चन पे अभी ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर DE पैरेलल है AC के तो व्हाट कंक्लूजन कैन वी ब्रिंग कि अगर DE पैरेलल है BC के तो AC के तो लगा दो BPT। BD अपॉन AC क्या ये इक्वल होगा BE अपॉन CE के या BE अपॉन EC के? कह सकते हैं पहले पैरेलल लाइन को देख के। यस सर। सिमिलरली एक और पैरेलल लाइन दे रखी है जो कि है DF पैरेलल टू AE, तो वहां भी लगा दिया हमने BPT। तो वहां पर आ जाएगा यार BD अपॉन, आई थिंक AC तो मैंने गलत किया, AD लिखना चाहिए था ना सर AD। हाँ, ऐसे सेकंड ट्रायंगल में देखो सिर्फ पैरेलल लाइन पे ध्यान देना। तो BD अपॉन AD इक्वल हो जाएगा BF अपॉन EF DF पैरेलल ना, तो BF अपॉन FE।
नाउ सी इन दीज टू इक्वेशन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है Yes, sir. यस सर। और क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे? That tells us V upon EC is equal to BF upon FE, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। Yes, sir. चलो हार्दिक तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछो। सॉरी सर भेज रहा हूँ आपको सर। भेज रहे हो, पहले भेज देना चाहिए था। चलो तो मुझे तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हमने लास्ट क्लास में अच्छा भेज दिया, भेज दिया सर। और भी टॉपिक उठाया अभी क्या है, मुझे लगा ट्रायंगल का होगा। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ब्ला 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 डिटरमिन द, तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं वैसे क्वेश्चन, अगर इररिलेवेंट है तो छोड़ दो सर। हाँ बिल्कुल रेलेवेंट, कोई यूज नहीं है, करने को कर सकते हैं बट क्या ही करोगे, फालतू है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में बीपीटी पढ़ा है और अभी कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी हमने कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जहां हमने बात की थी कि अगर पॉलीगन्स हैं, इन दैट केस वी नीड टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, कि दोनों पॉलीगन्स के सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए आपस में, एंड देयर साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो, ठीक है। ट्रायंगल के लिए मैंने एक स्पेशल बात बताई थी कि ट्रायंगल के लिए दोनों कंडीशन रिक्वायर्ड तो है, लेकिन एक कंडीशन अपने आप दूसरे की तरफ लेड कर देती है, तो वी जस्ट नीड टू चेक वन ऑफ देम। तो यही हमारे कुछ थ्योरम्स के फॉर्म में क्राइटेरियाज ऑफ सिमिलैरिटी हैं, जो कि थ्योरम के फॉर्म में है, ऑल्दो उनके प्रूफ पूछे नहीं जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इतना उसके टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया जो सिमिलैरिटी का है दैट इज ए क्राइटेरिया, मतलब कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हैं, देन वी कैन से दोस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। नाउ लेट्स सी हाउ टू प्रूव इट। तो लेट अस सपोज वी हैव दीस टू ट्रायंगल्स जिनके आपस में सारे एंगल्स इक्वल हैं, okay, so these are two triangles ABC and DEF, जिसमें गिवन क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, और एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल है। नाउ इन सारे प्रूफ्स में सिमिलर प्रोसेस है, कंस्ट्रक्शन होती है और सिमिलर कंस्ट्रक्शन होती है। तो ध्यान से देखो, तो व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पर देखो डी साइड बड़ी है, तो मैं डी में एक पॉइंट ले रहा हूं M, such that DM इक्वल है AB के, ठीक है। पॉसिबल ऐसा करना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। Yes, sir. Okay. ऐसे ही मैं DF में एक पॉइंट ले रहा हूं N, such that DN is equal to AC, और मैं अभी M और N को ज्वाइन कर रहा हूं। Now let us see in these two triangles, इन दोनों ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि AB और DM इक्वल है, Yes, sir. हम देख सकते हैं कि AB और DM इक्वल है एज पर आवर कंस्ट्रक्शन, AC और DN इक्वल है एज पर आवर कंस्ट्रक्शन, और एंगल A और एंगल D भी इक्वल है। तो क्या ये हमें बाई SAS कंडीशन ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहा है DMN के? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो एंगल M होगा वो B के इक्वल होगा बाई CPCT?
Yes, sir. जो एंगल एन होगा वो सी के इक्वल होगा बाई CPCT। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अगर ये एंगल इक्वल है तो कैन वी से कि यार MN इज पैरेलल टू EF। रीजन समझ पाए क्या? Corresponding angle. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो MN EF के पैरेलल आ गई। अगर MN EF के पैरेलल आ गई तो क्या हम BPT से ये बोल सकते हैं DM अपॉन DE इज इक्वल टू DN अपॉन DF। BPT Yes, sir. Sir. ओके। क्या मैं DM की जगह AB लिख सकता हूँ? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। Yes. और DN की जगह AC लिख सकता हूँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो देखो हमने M और N ड्रॉ किए थे तो हमें क्या मिल गया कि AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के। सिमिलरली अगर मैं लाइन ये ऐसा ड्रॉ करता तो मुझे तीसरी साइड का रेशियो मिल जाता, तो हम लिख देंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड कि थर्ड साइड का रेशियो भी सेम ही आएगा। यानी M और N इन दोनों साइड्स में लिए DE और DF में, इसलिए दो साइड रेशियो में आ गई हैं। अगर मैं EF लेता, एक पॉइंट EF में ले लेता तो इस साइड का रेशियो आ जाता, BC और EF का रेशियो आ जाता। तो हमें दोबारा पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। वी कैन से सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF। क्या बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ऐसे दो साइड्स के रेशियो सेम आ गए, तीसरी का भी ऐसे आ जाएगा। जब मैंने MN ऐसे ड्रॉ करी है तो ये दोनों साइड आ गई। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता तो ये और ये वाली साइड आ जाती। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता वो लाइन तो ये दो साइड आ जाती, AB और BC का रेशियो। तो सिमिलरली वी कैन से कि तीसरी साइड भी आ ही जाएगी। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, क्या तीनों साइड्स के रेशियो सेम आ गए हैं? और ये तो डेफिनेशन थी कि जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो और सारे साइड्स के रेशियो सेम हो, इन दैट केस वो दोनों पॉलीगन सिमिलर होते हैं। क्या यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो गया? तीनों एंगल इक्वल दे ही रखे थे, तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ ही गए हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन से ट्रायंगल ABC is similar, this is the similarity sign to triangle DEF। ठीक है, सर क्वेश्चन है, बोलो। सर राइट एंगल ट्रायंगल, सारे राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं? नहीं, सारे एंगल थोड़े इक्वल होंगे। एक एंगल 90 तो इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल में, बट हो सकता है किसी में 60-30 हो, किसी में 50-40 हो। तो तीनों एंगल इक्वल ऐसा जरूरी नहीं है। तो तीनों एंगल ही इक्वल नहीं होंगे तो सिमिलरिटी की तो बात ही नहीं आ सकती। ठीक है, किसी को कहीं डाउट हो तो पूछो। हमें तीनों एंगल इक्वल दिए थे, हमने तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिया है, एंड बाय डेफिनेशन दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए हैं। यही हमें प्रूफ करना था, नोट कर लो। सर BC अपॉन EF कैसे है? अभी फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ M और N पॉइंट लिए हैं तो ये दो Yes, sir. साइड का रेशियो आ गए थे। जब जिन जिन लाइंस पे पॉइंट लिए क्या वही लाइन आए रेशियो में? DE पे लिया तो देखो DE आ गया, और DF पे लिया तो DF आ गया। Yes, sir. ऐसे ही अगर हम शुरुआत में पॉइंट इस लाइन पे ले लेते EF पे तो एक रेशियो इस वाला आ जाता। मान लो हम लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं NP, तो फाइनली रेशियो आ जाता किसका किसका? AC अपॉन DF इक्वल टू है BC अपॉन EF के। तो सेम प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, हमें करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम प्रोसेस दो बार नहीं करते हैं। तो सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF। ठीक है, सर हाँ। दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे? जब उनके तीनों एंगल इक्वल हो। जो भी क्राइटेरिया मिल रहा है, अभी तो हम पहला क्राइटेरिया लिख रहे हैं ना, ये प्रूफ है।
दिस इज अ थ्योरम एंड आई हैव गिवन द प्रूफ ऑफ इट। ये प्रूफ पूछा नहीं जाएगा, समझाने के लिए था। तो डेफिनेशन क्या होती है? सिमिलर कब होते हैं? जब तीनों एंगल भी इक्वल हो और तीनों साइड का रेशियो भी सेम हो। दिस इज डेफिनेशन। ऑल्दो हमें ये दोनों चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक करने के लिए क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया बताए जा रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया हम चलेंगे, अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए दोनों ट्रायंगल के, तो बाई ए क्राइटेरिया दोस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है? ओके तो सर। इसका कन्वर्स होता है? कन्वर्स नहीं, मतलब थ्योरम नहीं, बट बात तो वैलिड है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है? नोट कर लिया क्या सबने? Yes, sir. चलो, इसी का छोटा भाई है ए क्राइटेरिया। ये कोई नया क्राइटेरिया नहीं है। सोचो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल है तो क्या तीसरा अपने आप इक्वल आ जाएगा? यस सर, एंगल्स। Yes, एंगल सम sir. प्रॉपर्टी भाई, अगर दो एंगल इक्वल है, एंगल का सम फिक्स है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल आ ही जाएगा। तो अगर हम तीन की जगह दो एंगल भी इक्वल बता दें तो भी वही बात है। तो सेकंड क्राइटेरिया, सेकंड का पहले का सेकंड पार्ट मान लो कि ए क्राइटेरिया इज आल्सो वैलिड। अगर तुम्हें सिर्फ दो एंगल मिलना है दो ट्रायंगल्स के, इफ दे आर इक्वल देन आल्सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहला क्राइटेरिया हमने कहा ए क्राइटेरिया, दूसरा ए क्राइटेरिया। इसके लिए हमें कुछ नया प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हमने कहा दो एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप आ जाएगा, तो वो ए ही बन गया घूम फिर के। सर इसमें साइड का नहीं है कोई रिलेशन? आगे आएगा, इसमें नहीं है, मतलब इस क्राइटेरिया में नहीं है। ओके। ठीक है? तीसरा क्राइटेरिया देखो, तीसरा क्राइटेरिया इज एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया क्या है कि अगर दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड सेम रेशियो में हो, एस को कॉन्ग्रुएंसी वाला मत समझना। एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स हैं जिनकी तीनों साइड्स सेम रेशियो में हैं, देन वी नीड टू प्रूव कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है? तो प्रोसेस सेम है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं उसी तरह से। ABC and DEF, and this time what is given? It is given that all the sides are in same ratio, AB upon DE equal to है AC upon DF के equal to है BC upon EF के। ठीक है? मैंने बताया था कि सारे प्रूफ जो भी हम करेंगे सब में सिमिलर प्रोसेस है बिल्कुल। फिर से एग्जैक्टली वही काम करने जा रहा हूं मैं कि DE में एक पॉइंट M ले लिया, DF में एक पॉइंट N ले लिया, सच दैट कि जो DM है वो AB के इक्वल है और जो DN है वो AC के इक्वल है। ठीक है? नाउ सी, अगर AB अपॉन डी, यहाँ पर ये जो रेशियो दे रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB की जगह DM लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है। DM अपॉन डी हो गया, और ऐसे अगर मैं AC की जगह DN लिख दूं चल जाएगा ये। तो क्या हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि DM अपॉन DE इक्वल होगा DN अपॉन DF के, DM अपॉन DE Yes, sir. इक्वल होगा DN अपॉन Yes, DF sir. के। इसको देख के हम कुछ और बोल सकते हैं, AB upon D equal to DA. क्या यहाँ पर हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी सोच सकते हैं? बीपीटी का वोल्टेज तो है, रेशियो इक्वल दे रखा है, DM अपॉन DE इज इक्वल टू DN अपॉन DF। क्या यहाँ से कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि MN पैरेलल होगी EF के? एग्री? रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। हाँ, तो यहाँ सबको समझ में आ गया कि हम कह सकते हैं कि MN EF के पैरेलल होगा। ठीक है? अगर MN EF के पैरेलल है तो कैन वी से कि जो एंगल M होगा वो एंगल E के इक्वल होगा, जो एंगल N होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। नाउ सी, क्या यहाँ से, अच्छा ये हमेशा ध्यान रखना जब भी ये पैरेलल लाइन खींची जाती है ना,
तो जो ऊपर छोटा ट्रायंगल बनता है और जो पूरा बड़ा ट्रायंगल होता है, दे आर ऑलवेज सिमिलर। यू कैन ऑब्जर्व कि तीनों एंगल इक्वल हैं, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के। एक एंगल कॉमन है और दो एंगल सामने इक्वल दिख ही रहे हैं। समझ गए सब लोग? जब भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींची जाएगी तो छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल हमेशा सिमिलर आएंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन यू कैन ऑब्जर्व कि तीनों एंगल ही इक्वल है, छोटे ट्रायंगल के और बड़े ट्रायंगल के। ठीक है, तो अगर ये छोटा और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैन वी से सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। dm अपॉन de इक्वल होगा dn अपॉन df के, और यही इक्वल होगा mn अपॉन ef के। यस सर। Sir. दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तीनों साइड्स के रेशियो सेम होंगे। अच्छा, गिवन क्या था? या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या? डी की जगह मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी अपॉन डी। डी एन की जगह मैं ए सी लिख देता हूँ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू एम एन अपॉन ई एफ। द गिवन क्या था? गिवन था कि ए बी अपॉन डी इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, और यही इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ के। Now, by comparing these two, can we observe कि mn और ef इक्वल है? सब कुछ तो देखो इन दोनों में सेम है, बस ऊपर वाले में mn लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ bc लिखा हुआ है। क्या यहाँ से mn इज इक्वल टू bc आ जाएगा? या मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि mn अपॉन ef इज इक्वल टू bc अपॉन ef है। सॉरी, bc, हाँ ये तो आ रहा है। Yes, sir. यस सर। Sir. क्या हुआ सानवी? सर सब कुछ ऊपर से गया है मेरे इस वाले थ्योरम में। बताओ कहाँ से इशू आ रहा है? अभी तो कुछ खास हुआ ही नहीं है। जो रेशो दिया था मैंने सिर्फ यहाँ पर नाम चेंज किया है ना, इसकी वजह से हमें बीपीटी से कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल लाइन मिल गई है। पैरेलल लाइन से छोटे और बड़े ट्रायंगल सिमिलर आ गए, सिमिलर से हमने तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल लिख दिए हैं। ओके सर। ठीक है, फिर से देखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स थोड़े से बड़े प्रूफ्स हैं। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि mn और bc इक्वल है ना। अगर mn और bc इक्वल है तो क्या फिर से abc और dmn कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गए? दो साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल थी एज पर द कंस्ट्रक्शन, तीसरी हमने अभी इक्वल निकाल ली है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। Yes, sir. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या एंगल m और एंगल b इक्वल हो गए बाई CPCT? Yes, sir. एंगल n और एंगल c इक्वल हो गए बाई CPCT? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो m तो दोनों के इक्वल है, b के भी इक्वल है और e के भी इक्वल है, तो क्या एंगल b और एंगल e इक्वल आ जाएंगे? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही एंगल c और एंगल f इक्वल आ जाएंगे। Yes, sir. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल के यही तो प्रूफ करना था मैं कि तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो तीनों एंगल इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल है, तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा, और ये तो कॉन्ग्रुएंसी से भी आ जाएगा कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। तो यही तो प्रूफ करना था कि अगर साइड्स के रेशियो सेम है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अभी दोनों प्रॉपर्टी आ गई हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। Similar. समझ गए? पिछले थ्योरम में क्या था? तीनों एंगल इक्वल दे रखे थे। व्हाट डिड वी प्रूव? वी प्रूव्ड कि साइड्स के रेशियो इक्वल आ रहे हैं। इस बार साइड्स के रेशियो इक्वल दे रखे हैं और वी प्रूव्ड कि एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, एंड इवेंचुअली दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक राहत वाली खबर सुन लो कि ये प्रूफ पूछे नहीं जाएंगे, जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है डोंट वरी, क्राइटेरिया तो समझ में आ गया है कि तीनों एंगल इक्वल है, सिमिलर हो गए, बात खत्म। तीनों साइड नहीं आएंगे, हाँ प्रूफ आएंगे नहीं, प्रूफ नहीं आएंगे। खुश? आधे लोगों ने तो लिखना बंद कर दिया, क्या ही लिखना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो सर। तो हाँ। हम इन तीनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं सिमिलैरिटी देखने के लिए? हाँ, कॉन्ग्रुएंसी में नहीं, कोई भी जो भी लग रही हो वो यूज करते हैं ना, Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में तो बहुत सारे क्राइटेरिया थे, SAS क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, जो भी लग रहा होता तो वही लगा लेते थे ना। Yes, sir.
आई एम श्योर कि कई लोगों को इश्यूज आ रहे होंगे, आते हैं इसमें इशू। मैं इसलिए कर रहा हूँ जिसको भी इंटरेस्ट हो ज़्यादा समझने में उनके लिए ठीक है, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कि नहीं नंबर ही लाने हैं तो दे कैन स्किप दिस। ठीक है, और भी थ्योरम है उसमें? एक और है बस, एक क्राइटेरिया और है। हटाया क्या है सर फिर? इस चैप्टर से कुछ नहीं हटाया इस पर, आई रिकॉल। एक एक्सरसाइज बताइए। देखता हूँ। हाँ याद आया, वो एरिया वाला सेक्शन हटा दिया तो काफी बड़ा सेक्शन हट गया है। वो अगला सेक्शन था इस चैप्टर का, सिमिलरिटी के बाद वाला। और मैं एक बार बता दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन उस पर नहीं करेंगे। ओके रेशा, लिख लिया? यस सर। ठीक है, हमारा लास्ट क्राइटेरिया है SAS क्राइटेरिया। अगेन डू नॉट थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। SAS क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि दो साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल दे रखा है। अभी तक के क्राइटेरिया में देखो मिक्सिंग नहीं थी, या तो सिर्फ एंगल्स थे या सिर्फ साइड्स थी। यहाँ पर मिक्स है, और मिक्स कैसा है कि दो साइड्स के रेशियो सेम है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। इन दैट केस ऑल्सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बेसिकली क्या गिवन है? गिवन है कि लेट्स नेम देम ABC DEF। हाँ, गिवन है कि AB अपॉन DE इक्वल टू है AC अपॉन DF के, दो साइड्स का रेशियो इक्वल, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। दीज टू थिंग्स आर गिवन। ठीक है, नाउ वी नीड टू प्रूव कि इन दिस केस आल्सो ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। अभी मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। सेम काम करेंगे, M लिया, N लिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर आया कि DM इज इक्वल टू DN है, सॉरी DM इज इक्वल टू AB है, ऐसे M लिया है, और DN इज इक्वल टू AC है। नाउ सी, कैन वी ऑब्जर्व कि AB और DM इक्वल है, AC और DN इक्वल है, और एंगल ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। तो बाई SAS क्राइटेरिया के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ABC और DMN। यस सर। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि यार एंगल B एंगल M के इक्वल होगा और एंगल C एंगल N के इक्वल होगा। ठीक है, अब रेशियो को भी यूज कर लेते हैं कि AB अपॉन DE इक्वल दे रखा है AC अपॉन DF के। AB की जगह हम DM लिख देते हैं, DM अपॉन DE, तो पिछले जैसा प्रूफ है, याद आ जाएगा तुम्हें, इज इक्वल टू DN अपॉन DE। देखो स्मार्टली अगर DF स्मार्टली ऑब्जर्व करोगे तो हर में यही हो रहा है कि जो भी गिवन होता है हम AB को DM से रिप्लेस कर देते हैं और AC को DN से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, अगर DM अपॉन DE इक्वल है DN अपॉन DF के, तो हम क्या कह सकते हैं? DM
upon DE. हाँ MN parallel है MN EF is के है। The parallel to parallel है E. sir MN EF. वेरी गुड, जो लोग ध्यान सुन रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि MN पैरेलल होगा EF के, और अगर MN EF के पैरेलल है तो एंगल M और E इक्वल हो गए और एंगल N और F इक्वल हो गए। यहाँ से फिर वही ऑब्जर्व हो गया कि ME के भी इक्वल है और MB के भी इक्वल है, तो एंगल B और एंगल E इक्वल आ गए और एंगल C और एंगल F इक्वल आ गए। तो अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए दैट मींस दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सारी थ्योरम्स हो गई हैं, सारे क्राइटेरियाज हो गए हैं, इस पे क्वेश्चंस होंगे, जस्ट नोट इट डाउन। कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। पहले मैं एक आध छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाओ तुम लोग। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ा करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखना है। जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखते हैं कि ऐसा नहीं कि ABC लिख दिया और DEF लिख दिया, हो सकता है कि एंगल B और एंगल F इक्वल हो, तो ABC सिमिलर होगा DFE के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसके क्या है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो लेट्स सी, एक बच्चों वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ओरली हो जाना चाहिए वैसे। टू ट्रायंगल्स आर गिवन लाइक दैट, एक ऐसा ट्रायंगल है, दूसरा कुछ ऐसा है, डायग्राम देख के डिसाइड नहीं करना है कि वेदर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, क्राइटेरिया से डिसाइड करना है। तो ABC हो गया, DEF हो गया, साइड्स की लेंथ दे रखी है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, यहाँ पर ये 8 दे रखा है, ये 10 दे रखा है और ये 6 दे रखा है, ये एंगल 50 दे रखा है। You need to tell what is the measure of angle E and angle F. Angle E and angle F. तो चैट में लिखना है। नहीं ऐसे बता देना। So 60 and 70. ये डायग्राम, अच्छा 60 and 70, Yes, sir. कौन सा एंगल 60 और कौन सा 70? F60 है। F60 है और E70, ऐसा बोल रहे हो? F60 है और E70, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं या कुछ लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं? सबको आ गई ये बात क्या?
यस सर ओके, कैसे डिसाइड किया? सर तो पहले सिमिलर है। सर 70 का एंगल से प्रॉपर्टी से निकला। हाँ, तो एक एंगल कैसे है? सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, किस क्राइटेरिया से सिमिलरिटी आई है? ट्रिपल एस 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 SSS क्राइटेरिया से। सो इफ यू ऑब्जर्व AB ऑन EF ये इक्वल है AC अपॉन DE और ये इक्वल है BC अपॉन DF के। तो यहाँ थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, करस्पॉन्डेंस का। तो अगर मैं बोलूँ क्या है ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, तो थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखेंगे। ABC सिमिलर है ट्रायंगल। अभी देखो अगर हम देखेंगे तो AB और EF में रिलेशन है, तो A या तो E के करस्पॉन्डिंग होगा या F के। समझ गए? जरूरी नहीं कि जो पहले लिखा हो, तो हमने तो ऐसे लिख दिया, कोई F ही लिख देगा तो गलत तो है नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमेशा दो रेशियो देखा करो। जैसे ये दोनों देख लिए, तो देखो इन दोनों रेशियो में A कॉमन है, A इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो भी A के करस्पॉन्डिंग होगा वो नीचे दोनों में वही कॉमन होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? जैसे ऊपर A कॉमन है दोनों रेशियो में, ऐसे नीचे क्या कॉमन है? E कॉमन है। दैट टेल्स अस कि A के करस्पॉन्डिंग E है। ठीक है, अगर A के करस्पॉन्डिंग E है तो ऑफकोर्स B के करस्पॉन्डिंग F होगा। तो E F D इस तरह से ऑर्डर आएगा। सीधा ऑर्डर कोई D E F लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, E F D ठीक बोला आयुष। नाउ वी कैन डायरेक्टली सी द ट्रायंगल एंड कंपेयर द एंगल्स। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? B के करस्पॉन्डिंग F है, तो B इज इक्वल टू 60। समझ गए बात? वैसे ये बहुत बेसिक था, देख के ऑब्जर्व हो रहा था, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, कभी कंफ्यूजन हो तो किस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है। आ गया? ठीक है। यस सर। सर यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो। The sides AB and BC, the sides AB, BC and median AD, sides AB, BC and median AD of triangle ABC, of triangle ABC are proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR, of triangle PQR. What is the measure of angle X? What is the measure of angle X? वो डायग्राम में तुम्हें X दिख जाएगा, डायग्राम बना लो। चलो ट्राई करो। डिग्री 40 डिग्री कैसे? सर पहले PQM और ABD को
सिमिलर प्रूफ करेंगे फिर उसके बाद कैसे प्रूव करोगे सिमिलर? ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होगा। ये तो दे रखा है आई थिंक ए बी, दो गिवन क्या है कि ए बी और बी सी दे रखी है, ए सी दे रखी है, ए बी बी सी। तो दे रखा है कि यार ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। प्रोपोर्शनल तो समझ गए ना, सेम रेशियो में है। ये तीन साइड का सेट दे रखा है दोनों ट्रायंगल में। हाँ फिर बी सी और क्यू आर में हाफ हाफ दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं ये पड़ेगा। यहाँ पर की पॉइंट है। तो देखो ऑब्जर्व करो कि अगर बी सी अपॉन क्यू आर दोनों में बाई टू कर दो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें एक ही बात है। लेकिन इससे देखो क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन टू को क्या मैं बी डी बोल सकता हूँ क्योंकि वो मीडियन है, डी ए डी मीडियन है। और क्यू आर अपॉन टू को क्या मैं क्यू एम बोल सकता हूँ। तो देखो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम, क्या इसमें एस 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 क्राइटेरिया लग गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू है ए डी अपॉन पी एम के। तो भाई एस 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 क्राइटेरिया, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? ठीक है ना। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, 65 इक्वल आ गया। ये लीनियर पेयर से आ जाएगा 75 एंड देन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये 4-5 लोग गायब हुए हैं क्लास से। ठीक है, तो आई होप सबको क्राइटेरिया समझ में आ गए। हो सकता है प्रूफ अभी बहुत अच्छे से नहीं आया हो, तो उसके लिए एक बार प्रूफ्स को देख लेना फिर से, ताकि एक क्लैरिटी आ जाए कि किस तरह से क्या हुआ है। बाकी क्राइटेरियाज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है, सबको आ ही गए होंगे। होमवर्क ले लेते हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज है पूरी सिमिलरिटी पे बेस्ड है। अभी आई थिंक 2 दिन का गैप है तो कोई इशू नहीं होगा। तो एक्सरसाइज हमारी जो अगली है दैट इज 6.3। अच्छा 16 क्वेश्चन है। चलो मैं कुछ कम क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन 1 से लेके, या ऐसा करो बाद वाले क्वेश्चन कर लो, शुरू वाले इजी हैं तो वो डिस्कस हो जाएंगे, फिर बाकी मैं कल दे दूंगा। तो क्वेश्चन 10 से लेके 16 कर लो, ऐसा करो। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ तो आयुष ने कम दिया ना, सिर्फ 7 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 इन एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, एक मिनट जाना, मैं देख लूँ ये गायब कौन हुआ है। कोई जाना नहीं अभी। Till the next time, goodbye everyone. Have a good day. Bye bye all. Bye sir. Thank you, sir. Thank you, Bye sir. sir. Thank you sir.